हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आखिरकार वांगजी विंग को मना ही लेता है और विंग मान भी जाता है। अब हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जियांगचिंग छत पे आ जाता है और विंग और वांगजी दोनों वहीं छत पे एक जगह छुप जाते हैं। वो जियांगचिंग की हरकतें देखने लगते हैं। वांगजी को तो इतना हंसना आ रहा होता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं करता और हंसने लगता है। विंग को ये देख के गुस्सा आता है। वो वांगजी को डांटने लगता है। तो वांगजी विंग से कहता है, तुम्हारा ब्रदर कुछ अजीब नहीं है? कैसी हरकतें कर रहा है वो बच्चों की जैसी। 4 दिन ही तो रह गए उसकी शादी में, क्या वो 4 दिन मैनेज नहीं कर सकता? विंग वांगजी की ओर गुस्से से देखता है और कहता है, गगा क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं किया ना, इसलिए जब आप किसी से प्यार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान प्यार में क्या क्या नहीं करता। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तुमने बहुत प्यार किया है, कितने लोगों से प्यार किया है? विंग को गुस्सा आने लगता है। विंग वांगजी से कहता है, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है गगा, ठीक है? ऐसा कह के वो गुस्से में मुंह फुला लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सच में तुम्हारा ब्रदर देखो कैसी हरकतें कर रहा है। और जियांगचेंग, वो तो यूं ही गुस्सा हो रहा था, हर चीज़ों को पकड़ रहा था, यूं ही अपने हाथों की उंगलियों को एक बहुत बुरी तरीके से गुस्से में एक मरोड़ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो किसी से कुछ कह नहीं सकता कोई, क्योंकि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। और वांगजी वांगजी को इतना हंसना आ रहा था कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और विंग विंग वांगजी को गुस्से में देख रहा था, पर वो भी अपने मन में सोचता है, ब्रदर क्या कर रहे हैं आप? कैसी हरकतें कर रहे हैं अजीब सी? ऐसा मत कीजिए ब्रदर प्लीज़। और वो भी अपने मन में स्माइल करने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जियांगचेंग नीचे चला जाता है और विंग और वांगजी भी वहाँ से निकल आते हैं। वांगजी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। विंग उसकी तरफ दिखता है और कहते हैं, बस कीजिए गगा, आप मेरी गगा के बारे में ऐसे नहीं हंस सकते। तो वांगजी कहता है, मैं कहाँ हंस रहा हूँ देखो। ऐसा कह के वो कहता है, देखो मैं नहीं हंस रहा ना, ठीक है चलो सॉरी ना। विंग कहता है, क्या सॉरी? आप सॉरी बोलते हैं फिर वही काम करते हैं। वांगजी विंग की वो देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है सॉरी, मैं नहीं हंसूंगा। पर वांगजी विंग से कहता है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ऐसा करके वहाँ से भाग जाता है और वांगजी वहीं छत पर खड़ा रह जाता है। वो एक स्माइल करने लगता है। फाइनली आज वो बहुत रिलैक्स था क्योंकि उसने विंग से सॉरी मांग ली थी और विंग ने भी उसे माफ़ कर दिया था। इसलिए वो आज बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। वो थोड़ी देर छत पर ऐसे ही बैठा रहता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जल्दी से रेडी होता है और नीचे आता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांगजी नीचे आता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी उसके अंकल बोलते हैं, वांगजी आज हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो वांगजी कहता है, हाँ अंकल मुझे पता है, कल मैंने वो फाइल पढ़ ली थी जो जियांगचेंग ने भिजवाई थी। उसके अंकल ओके बोलते हैं और वो कहते हैं वो प्रेजेंटेशन तुम्हें और जियांगचेंग को ही देनी है। तो वांगजी ओके कहता है। वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, गगा आप नहीं चलेंगे? तभी लेनकुरन कहते हैं, नहीं वो वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि जियांगचेंग जाएगा ना, इसलिए सिचेन नहीं जाएगा। सिचेन आज से घर पे ही रहेगा, वो घर से बाहर भी नहीं निकलेगा। सिचेन बेचारे देखने लगते हैं सबकी तरफ, ये सब हो क्या रहा है? शादी तो हो रही है, क्या हमें कैद करके रख दिया है? पर बेचारे सिचेन, वो तो कभी किसी से कुछ भी नहीं कहते। वो सबकी तरफ देखते हैं और ओके कहते हैं और बेचारे चुपचाप से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांगचेंग बाहर आता है। वो वांगजी को देखता है, वांगजी को कॉल करता है। वांगजी फ़ोन पिकअप करता है। वो वांगजी से कहता है, वो थोड़ा गुस्से में तो था कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम ऑफिस चलें, हम लेट हो रहे हैं। वांगजी कहता है, हाँ चलते हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जियांगचेंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सिचेन से बात नहीं कर सकता। पता नहीं ये कैसी रस्म है जिसमें मैं अपने होने वाली वाइफ ही से ही बात नहीं कर सकता।
वांग जी को तो हंसना आ रहा था, लेकिन वो हंसता नहीं। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? घर वालों का गुस्सा है ना, उन पर उतारो जाके। जियांग चेंग कहता है, देखो तुम ज़्यादा मुंह मत चलाओ, जल्दी से आओ, लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। वांग जी कहता है, मन करता है मैं इसका मुंह तोड़ दूं, पर तोड़ भी कैसे सकता हूँ, ये मेरे ब्रदर का हस्बैंड है, ऐसा मन में सोचता है। और वो बाहर आ जाता है। जियांग चेंग और वांग जी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके अंकल वहीं खड़े थे। उसके अंकल सिचेन से कहते हैं, सिचेन देखो, जियांग चेंग का गुस्सा हमें पता है, पर वो अगर फ़ोन भी करे या तुमसे मिलने की कोशिश करे तो तुम नहीं मिलोगे। बेचारे सिचेन ओके कह देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमें विंग के साइड का सीन दिखाया जाता है। विंग मॉर्निंग में रेडी होकर नीचे आता है। वो अपनी मॉम्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। तभी वो पूछता है, मॉम जियांग चेंग का किधर है? तो उसकी मॉम कहती है, आचिंग तो गया, उसको ऑफिस जाना था, आज ज़रूरी काम है। और तुम किसके साथ जाओगे? तुम अपने डैड के साथ कॉलेज चले जाओ। वांग जी विंग ओके कहता है और उसके डैड उसको कॉलेज के लिए ले जाते हैं। विंग आज बहुत खुश था क्योंकि फाइनली वांग जी ने उससे सॉरी मांग लिया और उसने भी वांग जी को माफ़ कर दिया था। वो अंदर जाता है। न्यूसेन गेट पर ही उसका वेट कर रहा था। वो जैसे ही विंग को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और विंग को अपने गले से लगा लेता है। तभी वहाँ वेंचिंग आ जाती है। वेंचिंग कहती है, विंग तुम इतने दिन से कहाँ थे और तुमने बताया भी नहीं। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी ना, इसलिए मैं रेस्ट पर था। तो न्यूसन कहता है, क्या? पर तुमने मुझे फ़ोन पे क्यों नहीं बताया? तो विंग कहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें मैं तुम्हें क्या बताता, इसलिए नहीं बताया। ऐसा कहते हैं और तीनों बात करने लगते हैं। तभी वहाँ वेंडिंग आता है। वो भी विंग को वो कहता है, विंगा आपको क्या हुआ है? तो विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तो वो उसकी सिर की चोट देखता है और कहता है, लेकिन आपको इधर? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी। अरे यार, अब तुम बार बार इसके बारे में मत पूछो, ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहता है। वो आज बहुत खुश था। ये सब कुछ न्यूसेन और वेंचिंग नोटिस करती हैं, पर उस टाइम वो दोनों कुछ नहीं कहते। जब सब जा रहे होते हैं तो न्यूसेन उसका हाथ पीछे से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच के बोलता है, सच सच बता, क्या बात है, बहुत खुश है तू? तो विंग कहता है, हाँ, मैं कब दुखी होता हूँ बताओ? तो न्यूसेन कहता है, अच्छा, कभी भी मिलते हो, तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारे उस वांग जी का की कंप्लेंट की लिस्ट होती है, आज क्यों नहीं कर रहे तुम अपनी वांग जी का की कोई भी कंप्लेंट? क्या बात है, क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया है? विंग का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी नन्ही हुसैन कैसी कैसी बातें करने लगती हो, छी छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कह के वो वेंचिंग के पास जाता है। वो सभी लोग कॉलेज में अंदर जाते हैं। कॉलेज में वो लोग अपने क्लास में जाते हैं और स्टडी करने लगते हैं। उधर हमें वांग जी के साइड का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और जियांग चेंग दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। वांग जी जियांग चेंग को देखता है। दोनों ऑफिस में एंटर कर रहे होते हैं। तभी वांग जी जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग तुम इतना गुस्सा क्यों? जियांग चेंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या करना है? हाँ? वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर तुम मुझसे हेल्प मांगते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था गगा से मिलाने में। जियांग चेंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ तुम इतना फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो क्योंकि तुम गगा से नहीं मिल पा रहे, और तुम अगर ऐसे रहे तो पता नहीं आज की प्रेजेंटेशन में क्या क्या होने वाला है। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं अंकल पता है ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जियांग चेंग कहता है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम अपना मुंह बंद रखो। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमको माफ़ कर दिया? बिल्कुल नहीं वांग जी, तुमने जो मेरे ब्रदर के साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं उस बारे में तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ऐसा कह के वांग जी आगे चला जाता है। वांग जी अपने मन में कहता है, इस खरगोश को मनाना कितना मुश्किल है, मैं क्या करूं? तभी वो आगे जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी कहती है, सर मीटिंग हॉल में सभी लोग रेडी हैं। वांग जी और जियांग चेंग दोनों मीटिंग हॉल में जाते हैं
और अपने उस प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और डील भी उनके नाम हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश थे। तभी वांगजी ये देखता है कि जियांगचेंग थोड़ा खुश है। वो जियांगचेंग के पास आता है और जियांगचेंग से कहता है, जियांगचेंग आई एम सॉरी। जियांगचेंग उसकी तरफ देखता है, बोलता है किस लिए? तो वो कहता है मैंने तुम्हारे भाई को हर्ट किया ना, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ यार, मुझसे गलती हो गई। तो जियांगचेंग कहता है मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी वांगजी। तुमने रियल में मेरे ब्रदर को कितना हर्ट किया है तुम्हें पता है। मैं तुमसे अब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वांगजी बेचारा मन मार के रह जाता है। वो कहता है जियांगचेंग मैं सच में सॉरी हूँ, मैं विंग से भी माफ़ी मांग चुका हूँ। तो जियांगचेंग बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगता है, बोलता है क्या? तो वांगजी कहता है हाँ मैंने उससे माफ़ी मांग ली और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया, पता है तुम्हें। जियांगचेंग गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या? विंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया? पर क्यों, कब, कैसे? तो वांगजी कहता है वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है क्यों कब कैसे, लेकिन विंग ने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम भी कर दो। जियांगचेंग कहता है ये विंग भी ना, इसका दिल कितना सॉफ्ट है, तुम्हें उसने माफ़ कर कैसे दिया? तो वांगजी कहता है अरे बस करना यार, मैं सॉरी हूँ और सॉरी मांग रहा हूँ ना, बस करो, अब कितना गुस्सा होगे तुम। जियांगचेंग कहता है ठीक है, लेकिन याद रखना नेक्स्ट टाइम मेरे ब्रदर को हर्ट किया ना तो देखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो वांगजी कहता है हाँ ठीक है, तोड़ देना, अगर मैं तुम्हारे ब्रदर को हर्ट करूँ तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा मेरा मुंह हाथ पैर सब कुछ तोड़ देना। और दोनों थोड़ा स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैडम यू फ़ोन करती हैं। जियांगचेंग को मैडम यू का फ़ोन आता है तो जियांगचेंग अपनी मॉम से पूछता है। तो उसकी मैडम यू कहती हैं जियांगचेंग आज तुम्हारे डैड किसी काम से में बहुत बिजी हैं, तुम लौटते टाइम विंग को लेके आना कॉलेज से। तो जियांगचेंग कहता है पर मॉम मैं भी बिज़ी हूँ बहुत। तो जियांगचेंग कहता है बट मॉम मैं बहुत बिजी हूँ काम में, मैं लेट हो जाऊँगा। तभी वो वांगजी से पूछता है वांगजी क्या तुम घर जा रहे हो? तो वांगजी कहता है हाँ मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। तो वो जियांगचेंग वांगजी से कहता है क्या तुम विंग को उसके कॉलेज से पिकअप करके ले जाओगे? वांगजी तो मन में खुश होता है और वो ओके कह देता है। तभी वो अपनी मॉम से कहता है ओके मॉम, वांगजी लेके आएगा विंग को। तो उसकी मॉम ओके कह के फ़ोन रख देती हैं। थोड़ी देर में वांगजी वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा विंग की कॉलेज पहुँचता है। वो वहाँ विंग को देखता है, वो विंग का वेट करने लगता है। थोड़ी देर में वो देखता है विंग अपने दोस्तों के साथ बाहर आ रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आता है और वो विंग से हंस हंस के बातें करने लगता है। वो विंग से बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ये सब देख रहा था। विंग भी उस लड़के के साथ बहुत हंस हंस के बात कर रहा था। उस लड़के के हाव भाव देख के ही वांगजी को समझ आ रहा था कि वो एक अल्फा है। वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी दोनों मुट्ठी बीच लेता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो जाके एक लड़के को पंच मार दे, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो वहाँ गुस्से में सिर्फ विंग को और उस लड़के को देखता रहता है। और विंग उस लड़के से बहुत हंस हंस के बातें किए जा रहा था। विंग को तो पता ही नहीं कि दूर खड़ा होके कोई ये सब उससे देख रहा है कि वो विंग पर कितना गुस्सा है। विंग उस लड़के से बहुत थोड़ी देर तक बात करता है। तभी वो लड़का विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और विंग के साथ बाहर आने लगता है। वांगजी को अब वेट ही नहीं हो रहा था। तभी वांगजी जाके विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो पहले एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है वांगजी का आप यहाँ? तभी विंग को वांगजी की आंखों में गुस्सा दिखता है। वो जल्दी से उस लड़के का हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है। और वेंचिंग, वैनिंग और न्यूसेन वो सभी वांगजी को ऐसे गुस्से में देख के डर जाते हैं। तभी न्यूसेन कहता है गगा के कुछ हुआ है क्या? तो वांगजी कुछ भी नहीं कहता और विंग से कहता है विंग चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। और वो एक गुस्से वाले लुक से उस दूसरे लड़के को देखने लगता है। तभी विंग कहता है गगा चलिए ना, क्योंकि विंग को समझ आ गया था कि वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वांगजी गुस्से में विंग को गाड़ी में बिठाता है और ज़ोर से गेट लगाता है। विंग तो बेचारा डर जाता है। वो अब मन में सोचता है पता नहीं अब मैंने क्या किया है,
ये इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझ पर। और खुद भी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वो विंग से कोई बात नहीं करता बिल्कुल भी। उसकी तो गुस्से में ऐसी हालत हो रही थी, उसके जैसे पूरी शरीर में आग लग रही हो। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस लड़की ने विंग को आके छुआ कैसे। वो गुस्से में विंग से बात भी नहीं करता। गाड़ी मेंशन के सामने जाके रुक जाती है। तभी विंग कहता है, काका क्या हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों है। वांगजी विंग की तरफ देखता भी नहीं है। वो विंग से बस गुस्से में कहता है, नीचे उतरो गाड़ी से और घर को जाओ। विंग कहता है, काका मेरी बात सुनिए, अब क्या किया है मैंने। वांगजी कहता है, क्या किया है तुमने, तुम्हें नहीं पता है। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता काका, प्लीज़ बताइए मैंने क्या किया है। वांगजी विंग की तरफ बहुत गुस्से वाली नज़रों से देखता है और कहता है, कोई भी लड़का, कोई भी अल्फा आके तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखता है, तुम्हें अच्छा लगता है, और तुम किसी से भी ऐसे हंस हंस के बातें कैसे कर सकते हो। विंग तो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या गगा, वो मेरा क्लासमेट है, वो सिर्फ मुझसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, पर आप इतना गुस्सा क्यों। फांची कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं गुस्सा क्यों। तुम जानते हो ना, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ऐसे अल्फाज से दूर रहना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो सबसे हंस हंस के बात जो करनी होती है। ऐसा गुस्से में कहता है और विंग की तरफ बहुत गुस्से की नज़रों से देखता है। विंग तो बेचारा डर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांगची कहता है, आंसू मत गिराना, मैंने पहले भी कहा है मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर जाओ जल्दी से। गुस्से में विंग को वहाँ से भेज देता है। विंग भी बेचारा अपने मेंशन में आ जाता है। हॉल में मैडम यू बैठी थी। वो मैडम यू को देखता है और अपनी जल्दी से अपनी आँखों में को पोंछ लेता है। मैडम यू कहती है, विंग तुम आ गए। विंग फेक स्माइल करता है और हाँ हाँ कहता है। तभी मैडम यू कहती है, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। तो विंग वो ओके कह के अपने रूम में चला जाता है। वो रूम का डोर बंद करता है और रोने लगता है। वो मन में सोचता है, आखिर वांगजिका को क्या हो जाता है। वो कभी गुस्सा हो जाती हैं, कभी इतना प्यार दिखाते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। कल कितना सॉरी बोला, आज फिर मुझ पर इतना गुस्सा किया। उधर वांगजी भी अपने रूम में जाता है और गुस्से में अपने हाथ दीवार पर मारने लगता है। तभी उसे याद आता है, आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है विंग को किसी और के पास जाते हुए देखकर। आखिर उस लड़के ने सिर्फ विंग के शोल्डर पर ही तो हाथ रखा था, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, आखिर उसे हुआ क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड हम कल देखेंगे। बाय, टेक केयर।